तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे ईएमसी इलेक्ट्रिक मोटर चेकर, जिसके थ्रू किसी मोटर का पता चलता है कि मोटर जल गई या सही कंडीशन में है। इस मीटर के द्वारा हम 3 चीज़ चेक करते हैं। पहला है इंसुलेशन, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है अपना इंडक्टेंस। तो ये सब चीज़ें हमें डिटेल्स में पढ़ने से पहले मैं आपको मीटर के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक मोटर चेकर ईएमसी मीटर, जिसमें इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ये इसके 2 सेलेक्टर स्विच, ये अपना प्रेस स्विच है, ये हमारा है स्केल, और ये 3 होते हैं प्रोब पॉइंट। और पीछे की तरफ देखें तो इसमें क्या होता है, 6 सेल डलते हैं। 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है। और ये अपना कैलकुलेटिंग स्केल है, जो वैल्यू हमें परसेंटेज में प्राप्त होती है उसको मिली हेनरी या इसमें ओम में कन्वर्ट करने के काम में ये स्केल आता है अपना। और ये अपना कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है। तो दोस्तों, कुछ भी इसमें कैलकुलेट करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा मीटर सही है या बैटरी वगैरह चार्ज है कि नहीं। तो उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बैटरी टेस्ट में इस स्विच को डालना है। तो ये देखिए बैटरी टेस्ट है, ये डाल के हमें स्विच प्रेस करना है, देखना है कि हमारा बैटरी चार्ज है कि नहीं। तो देखिए नीडल हमारा 80% से अबव होना चाहिए, जो हमारा 90 से भी अबव आ रहा है। तो अगर ये 80% से अबव है तो हमारा मीटर सही है, मतलब बैटरी चार्ज है और सही तरह से मीटर काम करेगा। और अगर कम है तो बैटरी डिस्चार्ज है, नई बैटरी डालो या कुछ रिप्लेस करो। तो दोस्तों, मैं बताता चाहता हूँ आपको इंसुलेशन, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ भी चेक करने से पहले मोटर की सप्लाई आइसोलेट करनी है, उसमें किसी तरह की कोई सप्लाई ना होनी चाहिए। तो इंसुलेशन चेक करने के लिए बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। सबसे पहले जो अपना सेलेक्टर स्विच है इंसुलेशन में डाल दो, फिर जो प्रोब होती है अपनी प्रोब को डालना है। सबसे पहले एक कॉमन होता है ये बीच वाला, इसको कॉमन में डालो। और दूसरी प्रोब जो है अपनी इंसुलेशन, देखो आप यहाँ पढ़ भी रहे होंगे, इंसुलेशन में डाल दो। और प्रोब के जो 2 एंड है ना, प्रोब के 2 एंड इंसुलेशन हम कैसे चेक करते हैं, जैसे मोटर के मान लो 3 टर्मिनल हैं, मोटर के 3 टर्मिनल है तो एक प्रोब हमेशा एक टर्मिनल पे रहेगी, दूसरी मोटर के बॉडी से टच करनी है। ऐसे ऐसे करके तीनों फेस के हमें इंसुलेशन लेना है और नोट करना है, जो वैल्यू आएगी वो इंसुलेशन होगी हमारी। तो दोस्तों, ऐसे हमें इंसुलेशन लेना है। इंसुलेशन लेते टाइम हमारे दूसरा जो सेलेक्टर स्विच है इसका कोई रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में चेक करते समय क्या करते हैं, हम इसको सीधा रेजिस्टेंस में डालेंगे और ये जो प्रोब है हम यहाँ से निकालेंगे इंसुलेशन से और यहाँ डालेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाले स्विच में, यहाँ डालेंगे। ये कॉमन वाली हमेशा कॉमन में ही रहेगी। फिर हमें चेक करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट में हो गया, और इसको सेलेक्टर जो स्विच है अपना रेंज वाला, इसको हमें जैसे जैसे वैल्यू पता करनी है वैसे वैसे, अभी देखो रेजिस्टेंस में वैल्यू क्या आ रही है, 100% से अबव आ रही है, क्योंकि हमने इसकी प्रोब को कहीं टच नहीं कर रखा, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो मतलब रेजिस्टेंस 0 है। देखो दोस्तों, आपके सामने शॉर्ट कर रखा है और रेजिस्टेंस 0 आया है। तो दोस्तों, मोटर का कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस हमेशा तीनों फेज़ के बीच में, बिटवीन फेज़ चेंज होता, वो चेक होता है। तो तीनों फेज़ में आपस में रेजिस्टेंस चेक करना है और वैल्यू को नोट कर लेनी है। फिर तीसरी चीज़ है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में चेक करते समय हमें इंडक्टेंस में डालना है और इंडक्टेंस चेक करना है। सेम रेजिस्टेंस की तरह ही बिटवीन फेज़ ही रेजिस्टेंस चेक होता है, वो इंडक्टेंस चेक होता है। ऐसे ही हमें प्रेस कर करके तीनों वैल्यू को हमें नोट कर लेना है। अगर हम वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो स्केल को डाउन करें, जिससे वैल्यू आप पढ़ पाओगे। और अगर वैल्यू बहुत कम आ रही है, आप पढ़ने में समर्थ नहीं है, तो स्केल को बढ़ाओ, तो आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ी हुई आएगी, जिससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। इस तरह से हम इंडक्टेंस चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैंने कुछ वैल्यू मैं आपको बताता हूँ हमारी पहले की मोटर की, जो मैंने नोट की थी। ये वैल्यू हैं, 1 मिनट आप थोड़ा इसके देख लीजिए। जैसे मैंने रेजिस्टेंस लिया था, स्केल ये जो स्केल बता रहा हूँ मैं, स्केल 2 पे लिया था मैंने रेजिस्टेंस किसी मोटर का। तो उसकी वैल्यू आई थी 40%, 42% और 40%, तीनों फेस के मध्य। तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें रेजिस्टेंस को अगर हमें ओम के बीच में कन्वर्ट करना है तो जो मीटर है इसके पीछे जो कैलकुलेटिंग स्केल है इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है। तो स्केल 2 पे क्या होता है, ये 20% होता है। तो हमें 40% को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम, 20/40
100 इंटू अपना 40% जो आया, तो 0 से 0 कट गई, इतना 8 ओम आ गया। ऐसे ही हमें तीनों फेस का कैलकुलेट करना है। और इसी प्रकार से आ जाएगा, तो 40 का 8 ओम आ गया, 42 का सीधा 8.4 ओम आ गया, और फिर 40 का 8 ओम आ गया। समझ रहे हो। फिर हम बता रहे हैं आपको इंडक्टेंस। उस मोटर का इंडक्टेंस था स्केल 3 पे। स्केल 3 पे जो अपना कैलकुलेटिंग स्केल उसमें 30% होता है। स्केल 3 पे मैंने लिया था, उसका 30% आया था, और 30% और 31%। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, स्केल 3 पे जो आया था ना 30% होता है, तो 30/100 इंटू कितना आया था 30, तो कितना आया 9 मिली हेनरी। इसी प्रकार से 31 का 9.3 आ जाएगा, और फिर 30 का 9 आ जाएगा। ऐसे 9, 9.3 और 9। ये जो परसेंटेज वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बीच में ±5% जो है ना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा इंडक्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब फेज इम्बैलेंस है। और रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा रजिस्टेटिव वैल्यू है। जो हमारी मतलब वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब मोटर कुछ जल गई, या कुछ मोटर में फेज इम्बैलेंस है, या मोटर की वाइंडिंग में कुछ तार जल गए हैं। इस हिसाब से हम अपना अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर मोटर जल गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको रीवाइंडिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा EMC के बारे में, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो में SPM मीटर पे लेके आने वाला हूँ, शॉक पल्स मीटर, जिसके द्वारा किसी मोटर की बेयरिंग कंडीशन को कैसे चेक करते हैं, कि मोटर का बेयरिंग ख़राब है या मोटर के बेयरिंग में ग्रीस डालना है, जो भी करना है इस मीटर के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आपको SPM मीटर पे देखने को मिलेगा, तो बने रहिए तब तक।